अगर हमारे पास गणेश की मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में गणेश का पूजन कैसे किया जाए, तो उसके लिए सीधा बताया कि उसके लिए सिंदूर का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, हल्दी का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, कुमकुम का स्वास्तिक बनाया जा सकता है, अक्षत का स्वास्तिक बनाया जा सकता है। कुछ भी न हो तो पानी का भी स्वास्तिक बनाया जा सकता है, और कुछ ना हो तो धरती को ऊपर भी उंगली से चिन्ह किया जा सकता है और भगवान गणेश के मंत्र बोलकर स्थापना की जा सकती है। पर यह सब तब है जब गणेश की मूर्ति ना हो। अगर मूर्ति उपलब्ध है तो फिर इसकी आवश्यकता फिर नैवेद्य में पड़ेगी, आरती में पड़ेगी तो बनाए। पर अगर ये सब संभावनाएं जब नहीं होती हैं, सामान नहीं होता है, तब तो हम जमीन पर भी इस उंगली का उपयोग कर सकते हैं। ये मध्यमा के बगल की तर्जनी उंगली जो है, इसका स्वास्तिक बना करके उपयोग कर सकते हैं। और मेरा हाथ का जो पोजीशन है, यही स्वास्तिक बनाते समय पोजीशन होनी चाहिए। हमारी छोटी उंगली बिल्कुल दूर होनी चाहिए उंगली से, और इस उंगली का, मध्यमा उंगली का टच होना चाहिए इस उंगली को। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। अंगूठे से दबा के रखो और आप बना दो, स्वास्तिक बनेगा। तो इसका महत्व है। हाथ का आसन भी इस तरह का होना चाहिए स्वास्तिक बनाते समय, तो इसका महत्व रहता है। महत्व इसका सीधा है कि आपकी उंगली से उंगली ये टच होती है तो आपकी उंगली कमजोर नहीं पड़ती, हिलती नहीं है, तो फिर स्वास्तिक जो है वो सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, आकार अच्छा आता है, स्वरूप अच्छा आता है। तो किसी भी पूजा पाठ में स्वरूप की बड़ी महिमा है। जितना बढ़िया पूजा पाठ को सजाया जा सकता है, पंडित जी के द्वारा, चाहे यजमान के द्वारा, या कोई सजाने वाला कलाकार हो उसके द्वारा, अगर भगवान के पूजा पाठ को जितना ज़्यादा दिव्य बनाया जाए, जितना सजाया जाए, जितना सुंदर बनाया जाए, उतनी ज़्यादा रुचि पूजा करने में भक्त की होती है, पुजारी की होती है, पंडित की होती है। अगर पूजा पाठ का स्थान सजा धजा नहीं है तो फिर उसमें रुचि कम हो जाती है, मन कम हो जाता है, चित्त कम हो जाता है। आदमी पूजा में रुचि, प्रसन्नता कम रख पाता है। और जगह अगर सज जाए, तीर्थ बन जाए, मंदिर बन जाए, पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो बड़ा मन लगता है, बड़ा चित्त लगता है, और बड़े बड़े मंत्र याद आते हैं, बड़े बड़े श्लोक याद आते हैं, बड़े बड़े नाम स्मरण याद आते हैं। और यही चित्त कहता है कि और क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें, क्या अर्पण करें। इसीलिए भगवान की कथा में, पूजन में, भक्ति में पवित्रता का बहुत अहम रोल है।